हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लासेस में हम लोग वर्कशीट फंक्शन का बेसिक कोड देख रहे थे। सिंगल लाइन कोड क्या होता है और इसका यूज क्या क्या होता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। इसको मैंने सोल्व करने की कोशिश किया है और बताया है कि आपको कैसे करना है, क्या कोड होगा इसके लिए। तो उसी कड़ी को आगे करते हुए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जो यहाँ पे हम लोग लास्ट कर लिए थे। ये भी मैंने कर लिया था लेकिन फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने पिछला क्लास को प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला वीडियो पे जाइए और वहाँ पे ये सारे चीज जो वन लाइन कोड है, वन लाइन सिंगल लाइन कोड है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मुझे कोई क्यों, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, फिर से करते हैं इसको कि लास्ट सीट लास्ट नेम, लास्ट सीट में जाना है, लास्ट रो पे जाना है, लास्ट कॉलम पे, वहां पे अपना नाम लिखना है। व्हाट इट मीन्स कि हमें लास्ट सीट, जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया था और यहाँ पे ये आपका हो गया लास्ट कॉलम और ये हो गया लास्ट रो। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे अगर आपका नाम पुट करना है तो आप उसके लिए क्या कोड लिखोगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम चलते हैं कोड में तो सबसे पहले क्वेश्चन 30, अगर मुझे यहाँ लिखना हो लास्ट सीट तक जाना है तो क्या होगा उसका। सीट्स सीट्स डॉट काउंट डॉट एक्टिवेट। ठीक है, वहां पे चले गए हम लोग। अब उसके बाद सेल्स, सेल्स में रो, तो रो डॉट काउंट, उसके बाद कॉलम, कॉलम डॉट काउंट डॉट वैल्यू इक्वल टू कपिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे एक्टिवेट करेगा लास्ट सीट को, जहां पे ये सीट काउंट दे देगा लास्ट का देगा उसको एक्टिवेट कर लेगा। और यहाँ पे उसमें रोज डॉट काउंट और कॉलम डॉट काउंट, ये हमारा सबसे रो का लास्ट नंबर देता है और ये काउंट का देता है, कॉलम का। देखिए हम यहाँ पे डिस्कस किए थे रोज डॉट काउंट और कॉलम डॉट काउंट। इसको अगर देखेंगे, हम रन कराएंगे इसको तो देखिए रोज इतना होता है मेरा 10, 48, 576। सेम अगर कॉलम पे देखें तो मेरा ये आता है 16, 384। तो इसी को कंटिन्यू हम क्या करेंगे, यहाँ कोड में डाल देते हैं लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको रन करेंगे तो क्या करेगा, एक्टिवेट। देखिए लास्ट सीट मेरा एक्टिवेट हो गया है या पहले सिलेक्टेड है, कोई नहीं, हम इसको हटा देते हैं, इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अरे, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा लास्ट में तो यहाँ पे पुट हो गया। सपोज इसी को मुझे कलर करना है तो कलर करने के लिए इसी दे यही सेम कुछ दे सकते हैं डॉट, और बजाय कि नेम लिखने का यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन। अगर मैं वापस से यहाँ से ये हटा देता हूँ, इधर आ गया मैं वापस समरी सीट पे और यहाँ से कोड में गया, जैसे इसको रन कर देता हूँ डिबग। अच्छा, कलर को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, काउंट डॉट काउंट डॉट यहाँ पे यहाँ पे होता है डॉट रेंज कलर नहीं आता है यहाँ पे, आप आता है आपका हाँ हाँ सेल कलर नहीं, यहाँ पे फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू बेबी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, यही वाला आप उठा के, अगर कभी इसमें एक्चुअली हम सेल्स में आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से करने के लिए। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका
रन करा देंगे। देखिए आपका यहाँ पे आपका जो फ़ॉन्ट कलर होगा ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यूज में देख सकते थे। इसी तरह से आगे देखते हैं, रीनेम वर्कशीट। किसी वर्कशीट का अगर मुझे नाम चेंज करना है, लाइक यहाँ पे सपोज नाम मेरे पास मोहन है, इसको नाम मुझे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको कोड क्या होगा? सब क्वेश्चन 31 रेंज, हमें सीट का नेम चेंज करना है। तो सिंपल, आप जो भी सीट्स का नाम चेंज कर रहे हैं, सीट्स सपोज मुझे क्या है, इधर कर लेता हूं किसी को, मैं यहां पे कर लिया इसको। ठीक है, सीट्स में मोहन डॉट नेम इक्वल टू, क्या नाम देना चाह रहे हैं आप, वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं, डॉट नेम करके। सपोज मैंने डाल दिया कपिल, तो जो मोहन का नाम था यहां से चेंज हो गया ना, कपिल। तो इस तरह से आप इसको नेम चेंज कर सकते हैं। रीनेम वर्कशीट हो गया। डायनामिक रीनेम, डायनामिक रीनेम मतलब मैं यहाँ एक किसी एक का नाम चेंज नहीं करना, मुझे अगर जो भी मैं इच्छा हो उसका नाम चेंज करना हो, तो डायनामिक हम कैसे बनाएंगे? लाइक हम इसे यहाँ पे आते हैं, सब क्वेश्चन 32, यहाँ पे सपोज मैं ओल्ड नेम या ओल्ड सीट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स। मैं इनपुट बॉक्स बताया था पहले वाला क्लासेस में, देख लीजिएगा। इनपुट बॉक्स तो यहाँ पे डाल देंगे इंटर ओल्ड सीट नेम। ठीक है, उसके बाद न्यू नेम। ठीक है, तो अगेन इनपुट बॉक्स एंटर न्यू नेम। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट करेगा जो भी आप देंगे। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने सीट्स नेम चेंज किया तो सिंपली वही लिखना है यहाँ पे सीट्स, और यहाँ पे क्या है ओल्ड नेम, जैसे मैं मोहन को ओल्ड नेम था यहाँ पे, तो ओल्ड नेम में कहाँ पे स्टोर होगा, इस वाले में स्टोर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको विदाउट डबल कोट्स, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल बन गया है, और इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा डॉट नेम इक्वल टू क्या, ये पुराना नाम हो गया यहाँ पे, और नया नाम क्या है, न्यू नेम। तो यहाँ पे न्यू नेम। ठीक है, सिंपल। अगर इसे मुझे यहां से रन कराऊं, देखिए मैं रन कर दिया, एक साथ मांग रहा है इंटर ओल्ड सीट नेम। सपोज मैं कपिल है, यहां इसको चेंज कर रहा हूं, कपिल न्यू नेम अगेन मोहन। ठीक है, तो कपिल को मोहन में हो गया कन्वर्ट। अगर इसी को मुझे यहाँ कमांड बटन पर अगर लेके आना हो तो क्या करेंगे, डिजाइन मोड में गए, यहां से कमांड बटन लिया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी करके चेंज सीट नेम डायनामिकली भी लिख देते हैं, कली। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, कोड लाना है। तो कोड के लिए इधर तो हम यहाँ पे वापस वही कोड फिर से लिख दें, या मैं कुछ नहीं, पूरा कोड नहीं ले रहा हूँ, सिंपल ये जो नाम है इसका क्वेश्चन 32, इसको मैं कॉल कर ले रहा हूँ वहां पे। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इधर तो आप सिंपल ऐसे लिख दो, अगर इसके आगे हम कॉल भी लिख देंगे तब भी मेरा चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ,
क्वेश्चन 32 बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा। यहाँ पे गए, डिजाइन मोड से बाहर, और यहाँ पे क्लिक, ओल्ड सीट नेम, सपोज यहाँ पे क्या है, मोहन, और फिर कत्तल, तो यहाँ पे ओके, चेंज हो रहा है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे कॉल कराएंगे तब भी सेम है, और नहीं कराएंगे सिंपल लिख देंगे तब भी सेम है, कॉल करके भी लिखेंगे तब भी सेम है वो। जैसे सीट नेम यहाँ पे हमने मोहन दिया हुआ है सर, हम्म, तो अगर उसका इंडेक्स नंबर हम रखें तब भी चेंज कर देगा ना? हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है। अब सीट नेम में तो मुझे थोड़ा सा ये है कि कहाँ पे है इस सीट में, यहाँ पे मुझे उस ढूंढने का पता नहीं है। इंडेक्स नंबर में आपको नंबर देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिख रहा है मुझे, या आप कुछ और भी है तो यहाँ काउंट करना पड़ेगा, जैसे फोर्थ नंबर पे इंडेक्स है, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स भी दे सकते हैं, आपका दूसरा कोड नेम भी दे सकते हैं, कोई भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। मतलब जैसे हम तीनों तरीके से सीट हाँ, लेते हैं, सीट हाँ, नेम से या इंडेक्स से, हाँ बिल्कुल ले या सकते जो हैं। एक्चुअल रहता है वो तीनों से कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। ये हो गया। देखिए अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा उसी पे तीनों पे है, तीनों का हम एक दूसरे से लिंक कैसे उठ देख सकते हैं, अगर देखना हुआ तो ये इसको देखते हैं, सीट नेम डिस्प्ले कैसे करा, इंडेक्स नेम कैसे करेंगे, और इंडेक्स नंबर हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है। तो वापस मॉड्यूल में चलते हैं। सब क्वेश्चन 33, यहाँ पे क्या है, मैसेज बॉक्स। आपको देखिए सबसे पहले सीट नेम, तो सीट नेम मेरा क्या है, सामने जो दिख रहा है समरी, ये मेरा सीट नेम है। व्यूइंग नेम जो व्यू हो रहा है दिख रहा है वो है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसका इधर तो इंडेक्स नंबर से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, या जो इसका कोड नाम है, कोड नाम कहाँ मिलेगा मुझे समरी का, ये देखिए है सीट 1 है ना कोड नेम। तो हम क्या कर लिखेंगे, सीट 1 डॉट नेम, जो मेरा अभी चेंज हुआ था, मैसेज बॉक्स ये हो गया। अगर मुझे वापस कोड नेम देखना है किसी का, लाइक ये सीट 1 सीट 2 3 ये जो आ रहा है 11 12, कहाँ मुझे देखना है किसी का, कैसे देखेंगे उसको, वही है मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सीट्स, इधर तो सॉरी, यहाँ पे इधर तो इंडेक्स नंबर, या फिर ये जो नाम है मेरा समरी, वो हम देख सकते हैं, समरी डॉट कोड नेम। ठीक है, तीसरा क्या है, मैसेज बॉक्स सीट्स, सपोज 1 ही लिया, डॉट इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे तीनों डिस्प्ले हो जाएगा, जो आप जैसे सीट नेम, इसका क्या हो, नाम क्या है, ये जब जैसे समरी दिख जाएगा, समरी का वापस कोड नेम क्या है, और ये इंडेक्स नंबर क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, समरी दिख गया यहाँ पे, नेम में जो हम पहले ऊपर भी करे, यहाँ पे नेम चेंज करने के लिए, नेम के लिए वही करे, यहाँ पे समरी कोड नेम, कोड नेम मेरा क्या आना चाहिए, सीट 1, सीट 1 आ गया। और इसी तरह से इंडेक्स या इंडेक्स नंबर जो हमारा होता है वो, ये 5th नंबर पोजीशन पे अभी है, ये है ना, यहाँ से 5th, तो ये 5th नंबर पोजीशन पे है। ये बेसिक नॉलेज के लिए है, अगर कभी जरूरत पड़ता है, हम ये लिख रहे हैं, कोई लंबा कोड लिख रहे हैं, कंपाइलर बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तब मुझे इसकी जरूरत पड़ता है कि किसी एक पे काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे उसका डिनोट करके लिखना है। ठीक है, इस तरह से आते हैं कि सीट नेम को टैब हम कैसे करेंगे, इसको कलर कैसे करेंगे। ये जो टैब है हमारा, अगर इसको मुझे कलर करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको कलर करना है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे,
सब क्वेश्चन 36 सिंपल है सीट्स। अब यहाँ पे दोनों हम दे सकते हैं, सपोज ऐसे करके मैं मोहन भी दे दिया, मोहन डॉट टैब डॉट कलर। इधर तो हम ऐसे दे सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। सीट्स का, सीट्स में मोहन की क्या नाम है उसका, सीट 2 डॉट टैब डॉट कलर इजकल टू बीपी रेड। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आपको देखिए हेल्प नहीं मिल रहा था, मुझे डॉट मारने के बाद नहीं मिल रहा था। सीट 2 में जब भी आप लिखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा डॉट में। सेम यहाँ पे भी आप ये सीट्स के अंदर सपोज यहाँ पे कितना नंबर पे 5, तो हमें यहाँ भी हेल्प नहीं मिलता है, देखिए नहीं मिल रहा है ना टैब, लेकिन काम वही करेगा। देखिए यहाँ चेंज होगा, तीनों मैं बताया हूँ, तीनों तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रीन रेड एंड सेट्स 5 टाइप का बीबी येलो नहीं हुआ। सर 5 पे समरी है, वो येलो हो गया है। अच्छा 5 पे समरी है क्या? जी। अच्छा अच्छा इसीलिए शायद नहीं हुआ। अच्छा हाँ ठीक, मतलब चलिए काम कर रहा है ना, मेन मोटिव ये था कि काम कर रहा है ना, कहीं पे नंबर काउंटिंग में गलत हो जाता है ये। तो इस तरह से हम तीनों को कॉल कर सकते हैं, जो सीट्स हमारे कॉल करने का 3 तरीके हैं, तीनों हम किसी को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है डिलीट वर्कशीट। वर्कशीट को हम डिलीट कैसे करेंगे? अगर मुझे यहाँ पे किसी को डिलीट करना हो, जैसे सीट ऑन है, तो हम क्या राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, ये करते हैं ना। यस सर। तो अगर मुझे यहां से डिलीट करना हो कोड से, सपोज यहाँ पे जैसे सीट ए है, इसको मुझे अगर डिलीट करना हो, सब क्वेश्चन 37, तो सिंपली वही लिखेंगे, सीट्स के अंदर ए डॉट डिलीट, सिंपल। या हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, सीट से डिलीट। इसका पहले ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ डेटा इसके अंदर है तो आपका चला जाएगा, वापस नहीं होता ये, ठीक है। कंट्रोल जेड वीबीएम का काम नहीं करता, तो ये पहले ध्यान रखिएगा। और ये एक बार डिलीट होता है, देखिए ऑप्शन क्या देता है ये, कि ये परमानेंटली डिलीट होगा, ये रिकवर भी नहीं होता कहीं से, टिल द टाइम आप फाइल को सेव नहीं किए। अगर सेव कर दिए तो आपका रिकवर भी नहीं होगा, ये ध्यान रखने बात है, ठीक है। कैंसिल करता हूं फिलहाल, तो ये डिलीट हो जाएगा अगर डिलीट करेंगे तो। इसी में एक और है कि अगर डिलीट मल्टी सीट सेम टाइम, अगर एक से ज्यादा सीट को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे? सब क्वेश्चन 38, अगर एक साथ मुझे सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? यहां पे अगर मुझे ए बी सी डॉट डिलीट करेंगे तो क्या चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए? सर चलना तो चाहिए। नहीं चलेगा, एरर देगा ये, देखिएगा, रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये एरर दे रहा है। तो एरर मीन्स इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसको डिलीट करना है। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे करना होगा तो हम क्या करते हैं, एक साथ पहले सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, लाइक दिस, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, तब जाकर मैं तीनों डिलीट होगा, एक बार डिलीट करेंगे तो हो जाएगा। तो सेम पहले वहां पे हमें क्या करना है, आपको तीनों को एक साथ लेना है। लेने के लिए हम यहाँ पे एरे कर देंगे, एरे, और यहाँ पे क्लोज। अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो अब देखिएगा तीनों जो वहां सिलेक्ट किए थे कंट्रोल के साथ, ये तीनों सिलेक्शन आ गया है, हो गया ना। ठीक है। अगर इसी को मुझे अब डिलीट करना है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे यहां से,
select dot delete. सिंपल डिलीट कर देंगे, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम दिखाने के लिए सिलेक्ट किए कि हम कर सकते हैं, हम ये जरूरत नहीं है। मेरा अगर अभी क्लिक यहाँ भी है, ABC में कुछ हमें डिलीट करना है तो सिंपली रन करेंगे तो ABC को डिलीट कर देगा। डिलीट हो गया। एक क्वेश्चन है, जैसे बार बार यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि ये हम जैसे सपोज फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूं इसके, अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करना हो, एक सीट ले रहा हूं, सीट 23, ठीक है। वो अगर मैं कोड में लगाऊंगा तो क्या देगा ऑप्शन, ये मुझे बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा है, इसे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा डिलीट करना है कि नहीं करना है। अगर मुझे इसको हटाना है कि मुझे प्रॉम्प्ट ना करे, बिना कुछ कहे डिलीट कर दे, तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वहां पे है कि इसको हम डिजेबल कर देते हैं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, और जिसको भी आप फॉल्स करेंगे इसको ट्रू भी करना होगा। डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू, अगर इसको नहीं करते हैं तो मे भी प्रॉब्लम ये होगा, कई बार आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो शायद वहां भी ये और आपको प्रॉम्प्ट ना करे। तो बेटर है कि जिसको भी आप फॉल्स कर रहे हैं ऊपर, और इसको जस्ट आप कोड स्टार्ट होने के साथ ही आप डिलीट कर, ऑन कर दिए, ऑफ करिए इसको, फिर ऑन करिए लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आकर के, ठीक है। अब देखिए इसी कोड को चलाएंगे तो बिना कुछ बोले आपको कंफ्यूजन लिए 23 को डिलीट कर देगा, ये खत्म हो गया बिना कुछ कहे, बिना आवाज किए, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं अगर बार बार कोई अलर्ट आ रहा हो तो उसे इग्नोर करने के लिए। हम इसमें भी लगा सकते हैं, जहां भी हमारा कोई भी मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है एक्सेल का, तो उसे हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हो गया टैब डिलीट, सेम। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, लाइक जो कंट्रोल जी का फंक्शन काम करते हैं, तो इसको देखिए हम कैसे काम करेंगे। यहाँ पे अगर है कंट्रोल जी करेंगे तो मुझे स्पेशल वाले सेल पे जाना पड़ता है। ये सब जो अगर देखते हैं इसमें कुछ एक मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ एज एग्जाम्पल, कैसे यूज करते हैं देखते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंट रीजन, करेंट रीजन मीन्स क्या, अगर यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, देखिए आपको ये जितना सारा सिलेक्शन है वो आपका सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिटवीन करूं 10 से 100, इस शीट में क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यहां से यहां तक अगर मुझे सिलेक्ट करना हो, कंट्रोल करते हैं, सिलेक्ट हो रहा नहीं है, तो इस तरह से अगर मुझे पूरा सिलेक्ट करना हो इसमें, तो हम कैसे करेंगे, यहां से सब क्वेश्चन 39, इसका होता है किसी एक को आप ले लीजिए यहां से, किसी भी सेल में, जैसे एफ का है, जी का, किसी या इसके रेंज से कहीं भी। यहाँ पे क्या सेल है, यहाँ पे जो आ रहा है नेम इसका, हम इसमें गए H9 सपोज ले लिया, रेंज H9 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। इतने में क्या होगा, ये आपको इसको सिलेक्ट करेगा पूरा का रीजन, जो भी जहां पे भी आपका H9 है ये ले लिया ये, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे है, हम यहाँ पे आ गए, अगर H9 अगर अब करूंगा तो किसको चलेगा, H9 ऊपर वाला लाइन सिलेक्ट करेगा ये, ठीक है।
वही कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए जहां पे सिलेक्ट मेरा कर्सर हो उसको सिलेक्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे चेंजेस इसमें, क्वेश्चन 39A हम यहाँ पे करेंगे, रेंज नहीं देंगे, फिक्स, ये तो फिक्स कर लिया ना हमने, इसी को करना है। तो यहाँ कर लेंगे एक्टिव सेल, सेल डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो अब जहां भी एक्टिव होगा ये उसको, जैसे मेरा एक्टिव अभी यहाँ है, या क्लिक करते हैं इसका, देखिए एक्सेप्ट करेगा ये, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर यही कोड यहाँ रख कर अगर मैं चलाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जैसे करूंगा तो इसको सिलेक्ट कर लेगा। कहीं और अगर होगा ये, सपोज मैं कहीं भी एक्टिव सेल हो, हम इधर भी आ गए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी कहीं भी कर्सर इसके अंदर में डाला हुआ हूं तो मुझे इसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, एक्टिव सेल का समझ में आया? एक्टिव सेल मतलब कहीं भी आप सिलेक्शन में हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सर। यहां पे कह रहा है सिलेक्ट डिलीट कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट अगर जैसे यहां पे अगर बना हुआ हो लाइक दिस, यहां पे बनता है कमेंट, मतलब यहां से लेने के लिए कमेंट के लिए क्या होता है, F2 प्रेस करते हैं, शिफ्ट F2, हो गया ना? या यहां से चले गए, कहां गया, शिफ्ट F2 से कुछ भी अगर होता है ना कि यहाँ पे रिमार्क दे दिया जाता है, एरर या समथिंग लाइक चेक, तो इस टाइप से बन जाता है। अगर इसका मुझे हटाना हो, कमेंट सारा डिलीट कराना हो, तो सेम हम वही चलेंगे यहां से, सब क्वेश्चन 40 के अंदर। अब कहां पे है, इधर तो हम एक्टिव से चल सकते हैं या H9 से चल सकते हैं, जो आपको समझ में आए। जैसे H9 के अंदर है तो हम इसी के लेके चलते हैं। यहां पे आएंगे, रेंज G10 डॉट करेंट रीजन, करंट रीजन मतलब जहां पे उसका राउंडिंग हो, और यहां पे डॉट में स्पेशल सेल, स्पेशल सेल्स, और इसके अंदर हम ब्रैकेट देके, यहां पे देखिए आएगा बहुत सारे ऑप्शन है, कमेंट। ठीक है, डॉट सेलेक्ट। जैसे यहां पे हमने बताया कंट्रोल G करने के बाद जो स्पेशल आ रहा है ना, ये स्पेशल, इसके अंदर का कमेंट्स, कांस्टेंट, फार्मूला, ब्लैंक, करंट रीजन था, इस तरह से विजिबल सेल जो रिक्वायर्ड है, विजिबल सेल्स, इस तरह से हमको चेक करते हैं इसको। ओके, देखिए सेलेक्ट कर लिया। कोड से करेंगे, कोड से भी यहाँ पे रन करा देंगे, देखिए। ठीक है, डिलीट कराना हो तो डिलीट के लिए क्या होगा, इसी को डिलीट कर देंगे, डॉट डिलीट। तो सिलेक्ट कराएं या ना कराएं क्वेश्चन तो करना ही पड़ता, हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं यहां से। ये तो पूरा वैल्यू डिलीट कर दिया, हमें सिर्फ तो वो कमेंट डिलीट करना था ना, कमेंट्स। ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके सिलेक्ट ही रहने दीजिए, डिलीट वाला थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, अभी आगे बहुत कुछ देखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो डिलीट वाला हटा देता हूं, फिलहाल सिलेक्ट ही रहने दीजिए। और हमें यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, लाइक डॉट इंटीरियर डॉट कलर, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहां से हमें लिया, फिर से बनाना पड़ेगा कमेंट। ठीक है,
तो जैसे हम रन कराएंगे इसको, क्या कर देगा, उसको कलर कर देगा इस तरह। बस इंटीरियर डॉट, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें भी, चलिए कोई नहीं, देखेंगे इसको बाद में। ठीक है, सिलेक्शन के लिए रहने देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, कॉपी विजिबल सेल्स। ये विजिबल सेल्स का कॉपी तब यूज होता है हमारे पास जब हम फिल्टर यूज करते हैं ना, फिल्टर लगाते हैं, तब उसके लिए यूज होता है कि जो मुझे विजिबल सेल्स है, लाइक अगर मैं यहां से इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं इसको, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब अगर मुझे किसी को यहां से हाइड कर देता हूं, लाइक या सीरियल नंबर नेम, हाइड कर दिए यहां से सीरियल नंबर, सपोज मैं इसको 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 डिसेलेक्ट कर लिया, तो मुझे इतना ही पे कॉपी का अगर कराना है, ठीक है, और कहीं पेस्ट करना है, सपोज नीचे पेस्ट करना है या कहीं और पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे। अगर बिना कोड लगाए अगर कॉपी करता हूं तो क्या होगा, पहले वो दिखाता हूं। सब क्वेश्चन 41 के अंदर यहाँ पे रेंज कॉपी करने के लिए क्या होगा, अगर मैं यहां से A1 से लेके 12 तक कॉपी करना है, A1 से लेके B12 डॉट कॉपी, ठीक है, और यहां से अगर पेस्ट कहां पे करना है, आप सिंपल डेस्टिनेशन दिए, सपोज यहां पे देना है मुझे 22 में, तो ये रेंज 22। तो देखिए क्या करेगा, यहाँ पे जो भी डेटा है सारा का सारा इसको पेस्ट कर देगा विदाउट हिडन। जैसे यहाँ पे जो हिडन है ना, 45 46 47 देखिए नहीं है, 47 नहीं है, 50 नहीं है, 51, लेकिन यहाँ पे सारा आ गया होगा। नहीं आया, दैट्स गुड। ठीक है, फिल्टर में नहीं आ रहा, लेकिन आना तो चाहिए था यहाँ पे। अगर सिंपल कॉपी कर रहे हैं तो मुझे पूरा आना चाहिए था। यहां से फिर इसका यूज क्या है, 48 को हाइड कर रहा हूं, 51 को हाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे यहां से अगर मैं कॉपी कराऊं तो मुझे टोटल नहीं आना चाहिए, 51 और 48 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ 48 भी आ रहा है और 51 भी आ रहा है, जो कि मुझे हाइड किया हुआ है। तो मुझे सिर्फ जो विजिबल सेल्स है 51 का, जो यहाँ पे जो दिख रहा है, मुझे सिर्फ वही चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं है ना 48, लेकिन यहाँ पे 48 पेस्ट कर रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ वही चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये पे कि यहाँ पे इसको रख देता हूं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट क्या स्पेशल सेल्स, इसके अंदर होगा एक विजिबल करके और टाइप विजिबल, ठीक है, डॉट कॉपी, और कहां पेस्ट करना है, रेंज A22। अब देखिए यहां से जो आएगा सिर्फ मैं जो भी विजिबल होगा सिर्फ वही आएगा। आ गया, देखिए 48 यहाँ पे नहीं है अब,
यहाँ पे 51 नहीं है, तो इस तरह से हम इसको विजुअल सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है या कोई क्वेश्चन? देखिए, क्लियर सर। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे और क्या है, सेलेक्ट कलर फार्मूला या फिर कांस्टेंट वैल्यू। फार्मूला और कांस्टेंट के लिए भी सेम ही इस्तेमाल होता है, लाइक सब क्वेश्चन 42 रेंज। जैसे यहां पे देखिए, इसमें कुछ मेरा फार्मूला लगा हुआ है या सब हटा दिए? यहाँ पे देखिए सारे फार्मूला लगा हुए हैं, इसमें कुछ को मैं फार्मूला को वैल्यू पेश कर दिया, ठीक है। रेंज क्या है, एक्टिव सेल कर देता हूं, एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन डॉट स्पेशल सेल। इसमें देखिए फार्मूला डॉट सेलेक्ट, तो इसमें जहां जहां फार्मूला है इस सेल में एक्टिव मेरा, अगर एक्टिव कर लेते हैं इसको, ठीक है, जहां जहां फार्मूला सिलेक्शन हो गया ना, ये इस तरह से यहाँ पे फार्मूला या मतलब उसके क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, जो वैल्यू पेश किया हुआ है, तो अगर करना हो मुझे तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसको सिलेक्ट करेगा। क्लियर है? आगे आते हैं ब्लैंक सेल्स। अगर ब्लैंक सेल है, दैट मीन्स ऐसे अगर हो आपके पास, सपोज देखिए यहाँ पे मेरा ये ब्लैंक सेल है, अगर मुझे इसको डिलीट कराना है तो हम कैसे करेंगे? कितना क्वेश्चन नंबर है ये? 44। सब क्वेश्चन 44 रेंज A1 से लेकर के कहां तक, A50, जितना भी आपका रेंज है पूरा ले लीजिए। सपोज मेरा 31 तक ही है, 31 तक ले लेता हूं, 31 डॉट स्पेशल सेल्स, यहां पे होगा टाइप ब्लैंक्स डॉट सिलेक्ट। अगर मैं सिंपल सिलेक्ट कराऊंगा तो क्या करेगा ये? देखिए अभी मैंने सिर्फ ए लिखा हूं, तो ये सिर्फ ए को सिलेक्ट करेगा। ये ए के अंदर में लिखा ना A1, तो ए वाला जो होगा उसको सिलेक्ट करेगा ये, ठीक है। इतना ही ब्लैंक है, सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी कर देता हूं तो ए और बी दोनों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना हो इसे, या इंटायर कॉलम डिलीट करना हो, तो क्या करेंगे? अगर मुझे एक और बीच में अगर मैं स्पेस बना दिया यहाँ पे लाइक दिस, इधर भी बना दिया लाइक दिस, ठीक है, तो अब क्या करेगा? अब 31 से रेंज बढ़ गया मेरा, 33 हो गया है, तो आप 33 कर सकते हैं इसको। तो जो भी ब्लैंक है इसको ये सेलेक्ट कर लेगा, देखिए सिलेक्ट कर रहा है। मुझे इसी को डिलीट कराना है, तो डिलीट करने के लिए अगेन मुझे कॉपी करता हूं इसे, कमेंट बना दिया और यहाँ पे डॉट डिलीट, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हो गया डिलीट। या कई बार होता है कि अभी तो सिर्फ ये दो हमने किया, अगर मुझे इंटायर रो करना हो तो हम इंटायर रो का देंगे कि नहीं देंगे कमांड उसमें?
याद है लास्ट क्लास का? जैसे यहां पे दे देंगे हमने क्या, यहां पे हमने क्या लिखना है, ब्लैंक डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो अब क्या करेगा, पूरा पूरा रो, व्हाट इट मीन्स, यहां जो गैप है ऐसे पूरा खत्म करेगा ये, ठीक है। तो रन करते हैं और यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हम इसके ब्लैंक डिलीट करते हैं। आप सब सिंगल लाइन कोड है, बहुत आसान आसान सा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। बोर नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, ओके है। ठीक है। बॉर्डर कलर इन वर्कशीट, अगर मुझे सब क्वेश्चन 45 सेल्स, ये भी बता देता हूं, सेल्स डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। देखिए सारा बॉर्डर कलर आ गया। किसी स्पेसिफिक रेंज पे करना हो तो क्या करेंगे, रेंज, सपोज मुझे यहां से कुछ करना है, ए 45 से लेकर के ए 50 तक डॉट बॉर्डर्स डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन। तो रेड तो हमने कर ही लिया है, इसको कमेंट कर देता हूं और यहां से क्या करेगा, देखिए यहां पे ग्रीन आ गया ना, ये देख रहे हैं, ये 45 से 50 है ना ये बॉर्डर कलर, ठीक है। रिमूव ग्रिड लाइंस, जैसे यहां पे देखिएगा ये हमारे ग्रिड लाइंस आ रहे हैं, ये आ रहा है ना ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस के लिए क्या होगा, सब क्वेश्चन 6 यहां पे आएगा एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले ग्रिड लाइंस इक्वल टू फॉल्स। तो ये क्या करेगा आपका, ग्रिड लाइन गायब, और इसी को हम क्या करेंगे, फिर से लाने के लिए क्या करेंगे, ट्रू, एक एक आ गया। इसी तरह से और आगे एक एक लाइन का कोड है, थोड़ा सा जल्दी करके इसको खत्म करते हैं आज, तब फिर आगे चलेंगे। अब सर अगर बॉर्डर मुझे हटाना हो तो बॉर्डर तो हटाए, अच्छा इसे जैसे बॉर्डर हटाना है तो एक्सेल नन हाँ, कर देंगे वहां पे, सॉरी क्या कर देंगे? यहाँ पे बॉर्डर नन है ना, यहाँ पे आप इसको कर दिए एक्सेल नन, ठीक है। तो ये बॉर्डर हटा देगा ये, ओके। इसको देखा, देखिए यहाँ पे हटा दिया ना इसका, जो भी नन में आएगा वो। इसी तरह से आगे सीट हाइड हेडिंग फ्रॉम वर्कशीट, हेडिंग वर्कशीट, हेडिंग कौन होता है, ABC होता है ना ये, या 1 2 3 इधर साइड में। तो हेडिंग हटाने के लिए क्वेश्चन 47 एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले हेडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये होगा आपका, देखिए इधर से एक ABC गायब और इधर से 1 2 3 गायब हो गया ना।
सेम यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे अप। क्वेश्चन 48 एक्टिव डॉट डिस्प्ले, यहाँ क्या है वर्कशीट ना, डिस्प्ले वर्कशीट, वर्कशीट टैब, टैब कौन सा रहा है, ये जो नीचे टैब है ना इसको अगर मुझे हटाना हो डॉट फॉल्स और फिर से ट्रू। देखिएगा क्या होगा इसका, खत्म हो गया नीचे से और फिर ऑन के लिए ऑन। ये जब अगर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं ना तब उसमें जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, यहां से स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये और यहाँ पे देखिए ये है ना स्क्रॉल बार, अगर इसको हटाना हो तो अगेन सेम वही होता है। क्वेश्चन 49 एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बार, देखिए ये है इक्वल टू फॉल्स और एक्टिव डॉट डिस्प्ले वर्टिकल स्क्वायर बार इक्वल टू फॉल्स, और दोनों को फिर हम क्या करेंगे लास्ट में ट्रू कर देंगे। नहीं ट्रू, देखते हैं स्टेप, देख गायब हो गया इधर से, अब ये हो गया गायब होगा वर्टिकल, खत्म और ट्रू से दोनों ऑन। क्लियर है। इसी तरह से फार्मूला बार, ये मेरा फार्मूला बार है, फार्मूला बार के लिए क्वेश्चन क्या है 51, एक्टिव विंडो में नहीं आएगा ये, एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले नहीं, एक्टिव विंडो में नहीं आएगा, ये अब आएगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले फार्मूला बार इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। ये जो देखिए फार्मूला बार है यहाँ पे, तो यहाँ पे गायब एंड ऑन। फुल स्क्रीन के लिए क्या है एप्लीकेशन डॉट यहाँ पे डिस्प्ले फुल स्क्रीन, इसे क्यों लिख रहा हूं, फॉल्स और ये हो गया आपका ट्रू। ओवर नहीं हो रहा ना, उल्टा लगा दिया हमने, फुल स्क्रीन ट्रू, पहले ट्रू होगा फिर फॉल्स। ठीक है, देखिए फुल स्क्रीन आ गया है ना ये, ठीक है, फॉल्स, तो ये फुल स्क्रीन और ये so, यहाँ पे स्पेसिफिक सिलेक्टेड शीट ग्रुप द वर्कशीट,
ग्रुप वर्कशीट मीन्स क्या कह रहा है कि एक साथ आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे एक साथ ऐसे आप सिलेक्ट करते हैं ना, एक दो तीन करके, जी। तो ये ग्रुप वर्कशीट कह रहा है ये। तो इसका तो आई थिंक ऊपर हमने कर लिया है ना, हाँ, वो एरे के साथ और एक आपने साथ कर लिए थे। ग्रुप स्पेसिफिक वर्कशीट सिलेक्टेड सीट, सेम है ये भी। अनग्रुप, अनग्रुप करने के लिए क्या करना है, या सिंगल सेलेक्ट करने के लिए किसी एक को सिलेक्ट करना है, लाइक ऐसे सीट्स। सपोज मैं अब कर ही देता हूं, अरे जो भी नाम देना है, सपोज सीट 13 मुझे दिख रहा है यहां से, और यहाँ पे सीट 15 डबल कोट्स में डालना है आपको, डॉट सेलेक्ट। क्या एरर है बताइए? मैंने सब प्रोसीड्यूर स्टार्ट नहीं किया है एंड के बाद। सब क्वेश्चन 44, सेट्स एरे, एक और है यहाँ पे, हमने क्लोज नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या करेगा आपको, देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। अब दोनों सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, तो एक ही कर देंगे सिंपल, सीट 13 डॉट सेलेक्ट। तो इस क्या करेगा ये ग्रुप करेगा, ये अनग्रुप कर देगा। किसी एक को से कोई भी एक से सिलेक्ट कर लिए, सिंगल से सिलेक्शन में अनग्रुप हो जाता है अपने आप। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं लास्ट में लेकर चलता हूं। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट सीट। सीट प्रोटेक्ट करने की कोड यहां एक्सेल से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बताइए? यहां पे जाके, कहां पे, व्यू के अंदर, और यहां प्रोटेक्ट करते हैं हाँ, रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू के अंदर। तो अगर मुझे प्रोटेक्ट करना हो किसी को, सपोज मैं यहां पे हूं मोहन के अंदर, सब क्वेश्चन 55, 55 है ना, नहीं 56, जो भी सीट को प्रोटेक्ट करना है उसका नाम दे दिए सीट्स, इधर जैसे भी आपको लगता है, तीनों तरीका यूज होगा। मोहन डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट पासवर्ड इक्वल टू ABC। ठीक है, देखिए अभी यहां पे हम लिख पा रहे हैं। अगर मैं प्रोटेक्ट करता हूं तो देखिए प्रोटेक्ट हो गया। कहीं भी अनप्रोटेक्ट के लिए क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पे अनप्रोटेक्ट। ठीक है, तो अनप्रोटेक्ट, और यहां पे हो गया। यहां पे एक और क्वेश्चन होना चाहिए, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन यहीं पे आना चाहिए। ये क्विज कर सकते हैं या आप इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रोटेक्ट स्पेसिफिक रेंज सेल इन वर्कशीट, लाइक मुझे प्रोटेक्ट करना है, अगर पूरा करना है तो सिंपल हम दे देंगे, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना ही प्रोटेक्ट करना है,
ठीक है, इतना जो रेंज मैंने दिया, कहां से, E2 से लेकर के H8 तक, मुझे इसको प्रोटेक्शन करना है। बताइए, एक्सेल में पता है कैसे कर सकते हैं? सर एक्सेल में तो डायरेक्ट उस पे मतलब वो रेंज सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके वो करेंगे। ऐसे सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, राइट क्लिक करके, हाँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है सर। होम में एक ऑप्शन आता है सर ना, वो होम में जाइए एक बार। होम में गए, अ, ये फाइंड एंड सिलेक्ट, कहाँ है? ये सबसे लास्ट में। तो फाइनल सिलेक्ट में ये हम कैसे करेंगे? हाँ, आगे, ये तो फाइंड करके सिलेक्ट करेगा, इसके लिए ऑप्शन है ये। एक और ऑप्शन होता है ना जहाँ पे हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं फिर प्रोटेक्ट करते हैं उसको, कहाँ है रहता है वो? चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सिंपल देखिए, पहला सबसे ये है, रिव्यू रिव्यू में ही नहीं ना आएगा सर? रिव्यू में नहीं आएगा। रिव्यू में सिर्फ ये आता है, प्रोडक्ट सीट के लिए आता है, प्रोडक्ट इसको वर्क बुक के रेंज लिए को, आता है, रेंज को करने के लिए नहीं आता है। अच्छा ठीक। रेंज में करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल 1, या ये जो कंट्रोल प्रॉपर्टीज में अंदर, ठीक है, इस सोल को पूरे पूरे अनलॉक कर दिए। दो तरीका है, अगर अनलॉक करते हैं तो हम किसको लॉक कर रहे हैं हमें पता नहीं। अनलॉक कर मतलब क्या हुआ, ये पूरी सेल, ये जो है ना, हम पूरे सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल 1 किए, या राइट क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए फॉर्मेट सेल के अंदर, और यहाँ पे प्रोटेक्शन में अनलॉक कर दिए, ठीक है, ओके कर दिए। अब मुझे जितना को लॉक करना है, लॉक मुझे कितना करना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो कंट्रोल 1 या राइट क्लिक से प्रॉपर्टी में चले गए और यहाँ पे लॉक कर देते हैं। क्लियर यहां तक? बस इतना कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड लगा देना है। रिव्यू के अंदर गए, प्रोटेक्ट कर दिया, ओके। हम पासवर्ड नहीं डाल रहे फिलहाल। तो इधर देखिए, आपका हम लिख पा रहे हैं, लेकिन इसमें आप नहीं लिख पाएंगे। देखिए, ठीक है, हमने पासवर्ड कुछ नहीं डाला है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल जा करके अनप्रोटेक्ट कर देंगे, तो बिना पासवर्ड के ओपन हो गया ये। अब हम लिख सकते हैं। इसके लिए पासवर्ड डालना जरूरी है, ठीक है। एक्सेल में क्लियर हो गया? सेम अगर मुझे वीवीएक थ्रू करना है तो कैसे करेंगे? सब क्वेश्चन 57, सबसे पहले वही करेंगे, अनलॉक करेंगे, सेल्स डॉट प्रोटेक्ट, लॉक था ना, लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। हमने सेल्स जो था अनलॉक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इतना रेंज को लॉक करना है। रेंज कहां से कहां तक, E2 से लेकर के H8 तक, E2 से लेकर के H8 डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। तो सीट क्या है इसका, सीट्स के अंदर मोहन है ना, मोहन डॉट प्रोटेक्ट, पासवर्ड इक्वल टू ABC। देखते हैं, लॉक
ट्रू हो गया। अब ये बाकी जगह आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसके बाहर आप लिख पा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसमें आप नहीं लिख पाइएगा। सेम चीज जो हमने एक्सेल में किया था, सेम हमने यहाँ पे किया है। यही किया था ना हम लोग एक्सेल में, टोटल को अनलॉक कर दिए, फिर लॉक किए, फिर पासवर्ड डाल दिए। क्लियर है? हाँ सर। ये एक्सेल में बहुत काम आता है। यहाँ पे तीनों देखिए, हाइड वर्कशीट, वेरिएट हाइड वर्कशीट। यहाँ पे हाइड करने के लिए सिंपल क्या है, सीट को हमने यहाँ पे हाइड कर दिया, और सीट को यहाँ से हमने जो भी अनहाइड करना है अनहाइड कर लिया, राइट। सेम हम यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर आ गया। सर कंट्रोल जीरो भी से भी तो हाइड अनहाइड कर सकते हैं सर। कंट्रोल जीरो से नहीं, कंट्रोल जीरो से आपका सेल और कॉलम होता है, कॉलम होता है, सीट नहीं होता। अच्छा, हाँ ठीक। सेल कंट्रोल जीरो से कॉलम होता है। तो यहाँ पे आते हैं अब, सब क्वेश्चन आपका हो गया 58। 58 में मैं तीनों कवर करूंगा, जो भी है सीट। हम मोहन को ही लेकर चल रहे हैं, तो मोहन को लेते हैं, मोहन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, मोहन का क्या है, C2 डॉट विजिबल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हुई है, हिडन, ये भी चलेगा मेरा, अगर ये ऊपर वाला नहीं चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। फॉल्स का मतलब ही वही होता है, हिडन भी वही होगा। यहाँ पे अगर मैं एक बार हटा दूं इक्वल टू विजिबल, ये भी कर सकते हैं। फिर से हम इसको लिखते हैं C2 डॉट विजिबल इक्वल टू हिडन, ठीक है। फिर से मैं यही लिख देता हूँ विजिबल, और एक जो सबसे तीसरा वाला होता है डॉट विजिबल इक्वल टू वेरी हिडन, ठीक है। इसको थोड़ा बाद में पता करता हूँ, पहले दोनों को देख लेते हैं। विजिबल हो गया, और यहाँ पे हाइड अनहाइड हो गया, फिर से हिडन और अनहिडन, ठीक है। विजिबल ट्रू फॉल्स, सिंपल। यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि अगर मैं यहां से किसी से भी कर रहा हूं, हाँ बताइए, बोलिए। सर विजिबल जैसे विजिबल पे जैसे जा रहा है तो वो हाइड हो जा रहा है, हाँ, विजिबल देखिए दो चीज है, मैंने बताया विजिबल और फॉल्स, हिडन में मतलब तो वही है फॉल्स या ट्रू, ठीक है। तो ये अच्छा विजिबल तो मतलब ये ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू है। ये हिडन मतलब ये जो है आपका ये फॉल्स है, ठीक है। ऊपर वाला या तो ऊपर यूज करिए ट्रू फॉल, फॉल्स फॉल्स और ट्रू, यहाँ पे फिर हिडन और विजिबल, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, अब ठीक है। हाँ सर अब समझ में। विजिबल फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, हिडन और फिर विजिबल, दोनों का एक ही मतलब है। अभी अभी देखिए एक चीज और, अगर मैं यहां से एक को रन करता हूं, हाइड हुआ यहां से, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो यहां से अनहाइड हो सकता है। ये देखिए भवन आ रहा है, अनहाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ पे हम VBS अगर हाइड अनहाइड कर दूं तो यहाँ पे कोई वो सीट दिखे ही ना। तो इसके लिए जो यूज होता है हमारा, ये वाला यूज होता है वेरी हिडन, ठीक है। ये जो है ना वेरी हिडन, ये वेरी हिडन जैसे रन करूंगा तो यहां सामने से आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए अनहाइड पे कुछ है ही नहीं,
देख रहे हैं? अगर मैं सपोज 13 को हाइड कर देता हूं, अभी देखिएगा अनहाइड तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मोहन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वापस कोड पे ही लिखना पड़ेगा। ये जो हम विजिबल लिख रहे थे ना, ये विजिबल तभी होगा वो। ठीक है, यहां से ये कोड से ही आएगा। एक इसका दूसरा और जगह है, एक जगह अगर आप पेज करना चाहते हैं तो यहां पे जाएंगे हम, कहा गया, व्यू के अंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, जो अगर कभी आपको जरूरत पड़े ऐसा या क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है कि कोड के अलावा हम कहाँ से हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं सीट को। तो देखिए यहाँ पे जैसे मोहन आ रहा है ना, जिसको आप सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से इस वाले से हम सिलेक्ट कर, मोहन पे है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे सिलेक्शन, देखिए इनेबल, यहाँ पे विजिबल देखिए आ रहा है, ये विजिबल। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, इसको विजिबल हिडन करना है तो हिडन हो जाएगा, हो गया हिडन, देख रहे हैं? तो बिना कोड का यहां से भी हम कर सकते हैं, इसको विजिबल कर देंगे दिख जाएगा मुझे, या फिर यहां से वेरी हिडन करेंगे तो नहीं दिखेगा वो। यहाँ पे आपको सिलेक्शन जरूरी है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रखे हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ मोहन का सिलेक्ट करूंगा, तब जाके हिडन जो है ये मुझे विजिबल होगा, अदरवाइज उसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से मोहन को अगर मैं यहाँ पे अनहाइड भी कर सकता हूं, जो भी आपका है ऑप्शन यहां से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर से किसी पार्टिकुलर सीट को सिलेक्ट करना है और उसको जो भी आप प्रॉपर्टी देना सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बिना कोड लिखे आप यहां से ये कर सकते हैं। क्लियर है? स्क्रीन टच स्क्रीन। तो ये मेरा तीनों हो गया, हाइड, वेरी हाइड और विजिबल। चेंज अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। ठीक है, चेंज करने के लिए सिंपल सा कोड होता है, सब क्वेश्चन, बस अब खत्म होने को है, थोड़ा सा और है। ठीक है, सपोज मुझे इसको अपर केस करना है तो क्या होगा, अगर मुझे लेना है इसका वैल्यू यहाँ पे डी के अंदर, किसमें 61, सॉरी 66 है ना ये, तो रेंज डी 66 डॉट वैल्यू इजकल टू क्या है, VBA डॉट अपर यू केस, किसका, रेंज, और यहाँ पे क्या है मेरा B66 डॉट वैल्यू। तो अपर केस के लिए हमारा ये इस्तेमाल हो गया, देखिए आ गया यहाँ पे अपर केस। ठीक है, इसी तरह से लोअर के लिए भी होता है, रेंज D67 डॉट वैल्यू इजकल टू VBA डॉट एल केस, सेम रेंज B67 डॉट वैल्यू। तो ये मेरा क्या करते, लोअर केस देगा, आ रहा है ये अपर केस लोअर केस, लेकिन प्रॉपर केस के लिए यहाँ पे नहीं होता है, बीबीए के अंदर होता है बीबीए के लिए, लेकिन कुछ दूसरा। अगर मैं इसे को यहाँ पे लेकर चलूं, रेंज D68 डॉट
D68 डॉट वैल्यू इक्वल टू VBA डॉट प्रॉपर केस। देखिए कुछ नहीं होता है यहाँ पे, देख रहे हैं, प्रॉपर केस नहीं होता है। तो यहाँ पे VBA डॉट एक होता है स्ट्रिंग कन्वर्टर, STR, ये होता है स्ट्रिंग कन्वर्टर। और यहाँ पे अब रेंज लेगा, रेंज कौन सा, B68 डॉट वैल्यू और कॉमा देके। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको लोअर भी मिल जाएगा, अपर भी, प्रॉपर भी, सब कुछ मिल जाएगा, अपर भी मिल जाएगा। देखिए आप प्रॉपर कैसे, ठीक है। तो इसको रन करता हूं तो यहाँ पे प्रॉपर केस इसका चेंज इन प्रॉपर केस आ गया ना। प्रॉपर केस मतलब क्या होता है, सबका पहला कैरेक्टर कैपिटल आ रहा नहीं है। देखिए अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे लोअर में डाल दिया सारा अक्षर, तब भी देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। देखो आ रहा है, ये तो हमने कर ही लिया है ऊपर। देखिए यहाँ पे दो चीज, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो बहुत यूज होता है, हम लोग करते हैं इसको यूज। कर रहा है मूव या कॉपी वर्कशीट विद इन वर्कबुक, मतलब इसको मूव करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं ड्रैग करता हूं, सिंपल हो जाता है। या यहां से अगर इसे कॉपी बनाना है तो कॉपी के लिए क्या करते हैं पता है, किसी का कॉपी अगर बनाना है मुझे, मूव तो हो जा रहा है, कॉपी बनाना है तो क्या होता है आइडिया कुछ। सर क्रिएट कॉपी करते हैं ना, राइट क्लिक करके राइट क्लिक, मूव और कॉपी। मूव और कॉपी, ठीक है। मूव करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रिएट कॉपी के लिए हम कॉपी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जहां जाना है बिफोर सीट, कौन सा सीट में कर रहा है, हम वहां पे क्लिक कर देंगे तो कॉपी क्रिएट। सपोज मुझे बिफोर सीट समरी करना है या यहाँ पे करना है तो सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये होता है कॉपी के लिए। मूव के लिए हमें क्या करना है, उसको सिंपल यहाँ पे गए और यहाँ पे क्रिएट कॉपी को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये मूव हो जाएगा अपने आप। इसके पहले कर लेता हूं तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे किसी दूसरे वर्कबुक में करना है तो क्या करना होगा, सपोज मैं एक और वर्कबुक ओपन करता हूं, वहां पे मुझे करना है, एक नया बना लेता हूं और इसको सेव कर लेता हूं मैं, ठीक है। न्यू, जो भी आप नाम देंगे यहाँ पे मैं ये डाल देता हूं, न्यू वर्कबुक, ठीक है। ओके, अगर मुझे ये जो समरी फाइल है उसको उस वाली फाइल में ले जाना है, पता है एक्सेल में वही सेम है, यस सर। मूव एंड कॉपी। यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट वर्कबुक में सिलेक्शन, जितना ओपन वर्कबुक रहेगा सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करिए, कहां पे करना है, क्रिएट ए कॉपी करना है या मूव करना है। अगर क्रिएट कॉपी कर देंगे तो कॉपी होगा, नहीं तो मूव हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये है आपका मूव या कॉपी दूसरे वर्कबुक में या फिर सेम में। अगर इसी को मैं यहाँ पे जाता हूं, क्या कहते हैं आपका VBA के थ्रू, तो क्या करेंगे, सब क्वेश्चन 65, क्या होगा यहाँ पे सीट, इधर तो हम अगेन थ्री पे जो भी मेरा है सब पे चल सकते हैं। तो समरी के लिए मेरा क्या है, सीट वन डॉट कॉपी या मूव जो भी करना है, कॉपी कहां पे करना है, आफ्टर या बिफोर। सपोज मैं आफ्टर ले लिया, किसके, सीट्स, सपोज यहां पे
मोहन, मैं ऐसे में लेता हूं मोहन, बस। ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, देखो आ गया ना यहाँ पे मोहन। नहीं हुआ क्या? कॉपी हो रहा है ना समरूट में, देखिए मोहन के बाद ये आ गया। अगर मुझे मूव करना है सीट वन डॉट, क्या करेंगे, मूव आफ्टर, लास्ट में बिल्कुल करना है सीट्स में, इधर लिए सीट्स डॉट काउंट, ठीक है। इसको कर दिया ब्लैंक, कमेंट बना दिया, और यहां से तो ये क्या करेगा, अब समरी को जो सीट वन में रहा है ये, इसको कहा मूव कर देगा, लास्ट में बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में आ गया। सेम अगर मुझे क्या करा है, दूसरे सीट में कराना है तो दूसरे वर्कबुक के अंदर सीट वन डॉट कॉपी, कहां पे, आफ्टर, आफ्टर या बिफोर एज पर यू विश, ठीक है। अब मुझे वर्कबुक का नाम देना पड़ेगा, वर्कबुक क्या है मेरा वर्कबुक, न्यू वर्कबुक डाला था नाम, नेम न्यू वर्कबुक डॉट, अब यहां पे सीट्स, जिसके बाद देना हो आप दे दीजिए, यहां पे कॉपी के लिए कॉपी हो जाएगा समरी, वर्क, क्या हो गया होगा उसके अंदर, न्यू वर्कबुक आ गया ना। मूव करना हो तो अगेन सेम, हम सेम कॉपी करके यहाँ पे क्या होगा, मूव कर देंगे। मूव कर देंगे, डॉट मूव, तो वही काम करेगा ये, ठीक है। नाम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, तीनों तरीके में से कोई भी यूज कर सकते हैं नेमिंग के लिए। आज कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।